नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान चतुश्रेणी के बारे में। कुछ बहुत सारी वायरल न्यूज़ यहाँ पे चल रही है ओएमआर शीट को लेकर। चतुश्रेणी की जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया है वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। ओएमआर शीट की यहाँ पे बात चल रही है कि ओएमआर शीट यहाँ पे बदली गई है। 8 लाख का दावा किया जा रहा है कि 8 लाख में ओएमआर शीट बदली जा रही है और बोर्ड का यहाँ पे ऑफिशियल जवाब भी आ चुका है। देखिए, जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता और या जब तक आपकी ज्वाइनिंग भी नहीं हो जाती ना, ऐसी न्यूज़ एक नहीं बहुत सारी आएगी। ठीक है, तो आंख बंद करके इन चीज़ों पे भरोसा नहीं करना है। पहले पूरी सच्चाई जाननी है, चीज़ें क्या हो रही है क्या नहीं हो रही है, कहीं से कोई ऑफिशियल प्रूफ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या सिर्फ जो ट्वीट है उनके माध्यम से हम चीज़ें वायरल कर रहे हैं, तो उनके भरोसे नहीं रहना है। पहले पूरी ऑफिशियल न्यूज़ देखें, उस चीज़ की जो वास्तविकता है उसको समझें। अगर वो सच में सही है तो उस चीज़ पे ज़रूर एक्शन लिया जाएगा एसओजी की तरफ से, क्योंकि बीते कुछ समय में आपने देखा है कि बोर्ड की तरफ से जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उनमें पारदर्शिता देखने को मिली है। ये चीज़ आप भी मानते हो कहीं ना कहीं, तो इस चीज़ पे पूरी बात करने वाले हैं। एक एक करके आपको सारी चीज़ें समझाऊंगा। तो सबसे पहले ये जो ट्वीट्स है इनको देख लेते हैं, अभी लेटेस्ट के ही हैं, 7 दिसंबर के हैं। देखिए 12:17 का है, क्योंकि टाइम इसलिए बता रहा हूँ कि इसके बाद एक और ट्वीट दिखाऊंगा वो इसी से जुड़ा हुआ है। इसमें क्या कहा गया है कि 4th ग्रेड में ओएमआर शीट भरी जा रही है, बदले में 8 लाख रुपए लिए जा रहे हैं। किसी स्टूडेंट ने ऐसा ट्वीट किया है। आज ही दौसा के 2 लड़कों ने एक व्यक्ति को रुपए दिए जो आरएसएम एसएसबी में क्लर्क है। उसने मोबाइल में प्रूफ दिखाया कि आपकी ओएमआर चेंज कर दी है। मतलब इतने मतलब कॉन्फिडेंस से एक चीज़ कही है, तो मतलब एक संशय जरूर पैदा होता है। अगर ऐसी चीज़ सामने आती है तो डाउट ज़रूर पैदा होता है। तो एक स्टूडेंट ने इस पे लिखा है कि क्या सच में ऐसा होता है मेजर साहब? अगर होता है तो कृपया संज्ञान लें इस बात पर जो यह भाई कह रहा है। तो इस पर आलोक राज जी का क्या रिप्लाई आया है वो देख लीजिए पहले, कि 4th क्लास ओएमआर काफ़ी पहले ही स्कैन हो चुके हैं, फिर भी कोई दलालों में भरोसा रखते हैं तो ज़रूर अपने माता पिता की जो गाड़ी कमाई है उनको दे दें। यदि आपका अपने आप सिलेक्शन हो गया तो वे 8 लाख रुपए खा जाएंगे, और चूंकि दलाल ईमानदार होते हैं, यदि अपने आप नहीं हुआ तो 6-7 लाख लौटा देंगे। मतलब एक व्यंग टाइप भी कस दिया और चीज़ बता भी दिए कि ऐसा नहीं होता है। इन्होंने तो यही कहा है, इनकी तरफ से रिप्लाई यही है कि ओएमआर शीट काफ़ी पहले ही स्कैन हो चुकी है। अब देख लिए, इसके बाद एक और ट्वीट है, फिर दोनों पर मैं डिटेल में बात करूंगा ना। और आपका अगर कोई कमेंट है तो बता देना मेरे को एक बार जरूर। एक विद्यार्थी ने और यहाँ पे कमेंट किया है कि साहब मैं बहुत पहले से कह रहा हूँ ओएमआर शीट नहीं बदलते हैं, डायरेक्ट पीडीएफ या मार्क्स लिस्ट में एडिटिंग करके मार्क्स बढ़ाते हैं। यह तरीका बोर्ड की कई भर्तियों में हो चुका है, जिसका प्रमाण एसओजी की एफआईआर में है। लैब असिस्टेंट भर्ती 2018 जैसी कई भर्तियां कुछ प्रोग्रामर एलडीसी मिलकर करते हैं। अब ये भी 7 दिसंबर का ही है, ये दोपहर 3:05 का ट्वीट है। अब इस पे आलोक राज जी का रिप्लाई क्या है वो देख लीजिए कि रमेश जी, यदि पीडीएफ मार्क्स लिस्ट में एडिट होता तो जांच में साफ सामने आ जाएगा। सिर्फ ट्वीट करने से कुछ हासिल नहीं होता, सिर्फ भ्रम फैलाना है, सिर्फ भ्रम फैलता है। यदि कुछ फैक्ट्स है, नाम है, प्रूफ है, कुछ भी है, तो एसएसजी को या पुलिस को या जो भी इसमें मदद कर सकते हैं उसकी जांच करवाने का प्रयास करवाएं। दोनों ट्वीट आपने देख लिए। देखिए मैं दोनों तरीके से बात करूंगा, यहाँ पे मैं आलोक राज जी की तरफ से भी बात करूंगा और स्टूडेंट्स की तरफ से भी बात करूंगा कि दोनों की कहाँ कहाँ गलतियाँ हैं। देखिए, स्टूडेंट की चीज़ें जो है वो ट्विटर तक सीमित रह सकती है, क्योंकि स्टूडेंट बहुत आगे लेवल तक नहीं जा सकता है ना। स्टूडेंट बहुत लंबे लेवल तक नहीं जा सकता क्योंकि उनकी पहुंच वहाँ तक नहीं होती है। या तो क्या है, जो बेरोजगार के जो ये नेता है, युवा बेरोजगार के जो नेता है, वो इस बात को बड़े लेवल तक लेके जा सकते हैं अगर वाकई में ऐसी चीज़ हुई है तो। ठीक है, क्योंकि एक स्टूडेंट की एक कुछ लिमिटेशंस होती है, वो हर चीज़ को वहाँ तक नहीं लेके जा सकता। ट्विटर के माध्यम से बहुत सारी चीज़ वो कह सकता है, आलोक राज जी तक पहुँचा सकता है, एसओजी तक पहुँचा सकता है, हो सकता है पुलिस तक पहुँचा दे, सारी चीज़ें हो सकती है, लेकिन बहुत बड़े लेवल तक अकेला विद्यार्थी नहीं जा सकता। पहली बात तो ये। दूसरी चीज़, अगर वाकई में ऐसी चीज़ हुई है तो आलोक राज जी को इन चीज़ों में संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक या दो विद्यार्थी की बात नहीं है, यहाँ पे लाखों विद्यार्थियों की बात है। आपने खुद देखा है कि कितने लाख विद्यार्थी ने चतुश्रेणी का एग्जाम दिया है, और सिर्फ ये चतुश्रेणी की बात नहीं है, मैं हर एक विद्यार्थी की बात कर रहा हूँ, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर रहा हूँ। चाहे राजस्थान में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, पटवारी, ग्राम सेवक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी जितने भी एग्जाम्स होते हैं सबकी बात कर रहा हूँ। अगर वाकई में ऐसा फर्जीवाड़ा होता है तो इन पर संज्ञान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर ऐसी सीटें बिकने लग गई, ऐसे अगर ओएमआर शीट चेंज होने लग गई, जो कि अभी तक एक सिर्फ दावा किया जा रहा है, अगर प्रूफ आता है इन फ्यूचर तो उस पर भी ज़रूर बात करेंगे,
है ना, उस चीज़ पर भी बात करेंगे, आपकी आवाज़ को ज़रूर उठाएंगे अगर ऐसी चीज़ हो रही है तो। और भी इन चीज़ों के बारे में मैं वीडियोज़ लेकर आऊँगा। जब तक आपके ये चीज़ें क्लियर नहीं होती है तब तक आपके लिए यहाँ पर मैं खड़ा रहूँगा। सारी चीज़ें आपके विद्यार्थियों के माध्यम से आगे ज़रूर पहुँचाऊँगा। और आलोक राज जी से मेरा निवेदन है कि अगर ऐसी चीज़ें हो रही है तो आप भी अपने लेवल पर कुछ संज्ञान जरूर लें, कुछ स्टेप्स जरूर उठाएं, क्योंकि आपको भी ये समझना चाहिए कि विद्यार्थी की कुछ लिमिटेशंस है, वो एक लेवल तक जा सकता है, लेकिन आप एक ऐसे पद पर बैठे हो जहाँ से आप बहुत कुछ कर सकते हो और ये सब चीज़ें आपके हाथ में है ना। अगर वाकई में ऐसी चीज़ें हो रही है तो आप इन चीज़ों में थोड़ा संज्ञान लेकर इन चीज़ों को जरूर देखें, क्योंकि विद्यार्थी पागल नहीं है कि ऐसी चीज़ें सारी बोल देगा। और इस विद्यार्थी ने तो साफ साफ लिख भी दिया है हर एक चीज़ को, मतलब इतना अगर कॉन्फिडेंस से अगर कोई विद्यार्थी कुछ कह रहा है तो थोड़ी बहुत अगर वास्तविकता भी है ना उस चीज़ में तो आपको ज़रूर संज्ञान लेना चाहिए। अगर मैं बात करूं दलालों की तो दलाल तो अपना ये काम ज़रूर करेंगे और विद्यार्थियों को भी मैं कहना चाहूँगा कि दलालों के चक्कर में ना पड़ें, है ना, इन चक्करों में ना पड़ें। अगर आपने वाकई में पेपर सही दिया है, अच्छा दिया, तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। नॉर्मलाइजेशन एक अलग प्रक्रिया है, उसमें कम ज़्यादा मार्क्स ज़रूर होते हैं, वो सभी के लिए होता है, वो एक विद्यार्थी के लिए नुकसान की बात नहीं है, वो सभी विद्यार्थियों के लिए नुकसान की बात है। जिनके भी मार्क्स कम या ज़्यादा होते हैं, जिनके भी मार्क्स कम होते हैं उनके लिए नुकसान की बात हो जाती है, जिनके मार्क्स बढ़ते हैं उनके लिए सही बात हो जाती है, वो एक अलग प्रक्रिया है। अगर दलाल के चक्कर में पड़कर आप अपना पैसा बर्बाद करते हो तो वो आपकी गलती है, आपकी मूर्खता है। ठीक है, जो भी ऐसी चीज़ है आप ज़रूर आगे लेकर आइए, हम आपकी चीज़ों को आगे ज़रूर पहुँचाएंगे, वीडियो के माध्यम से या ट्वीट के माध्यम से, जैसे भी पहुँचाना होगा ज़रूर पहुँचाएंगे। फिलहाल इन चीज़ों पर इतना ही कह सकते हैं कि अभी ये चीज़ें भ्रम में हैं, आधी अधूरी बातें हैं। जैसे इन पर कोई प्रूफ मिलेगा या और कोई ऑथेंटिक न्यूज़ आएगी, मैं न्यूज़पेपर वालों से भी ये निवेदन करता हूँ कि आप भी ऐसी चीज़ों को न्यूज़पेपर में लेकर आएँ ताकि इन चीज़ों पर एक बड़े लेवल पर इनका समाधान हो सके। फिर भी कोई डाउट रहता है और आपके संज्ञान में भी अगर कोई ऐसी न्यूज़ है तो आप भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और OMR वाली जो चीज़ें हैं फिलहाल तक देखिए थोड़ी सी असमंजस में है, क्योंकि अगर ऐसी चीज़ें होती तो और भी कोई प्रूफ आते, अगर प्रूफ आते हैं तो ज़रूर इन चीज़ों पर एक्शन लिया जाएगा और हम आपके साथ ज़रूर करें, उस चीज़ की आप टेंशन लीजिए मत। ठीक है, बात करें पद बढ़ने को लेकर और रिजल्ट को लेकर, तो जो रिजल्ट है वो आपका जनवरी माह में प्रस्तावित है लगभग और जल्द से जल्द आने की उम्मीद है। इस पे एक वीडियो जरूर आएगा, आज दोपहर या शाम तक एक वीडियो आ जाएगा, उसमें रिजल्ट को लेकर एक तो अपडेट दे दूंगा आपको कि आपका फाइनल रिजल्ट, ये जो रिजल्ट है 2 गुना का, ये कब तक आ जाएगा, और साथ ही साथ पद बढ़ने को लेकर भी ऑफिशियल अपडेट आपको बता दूंगा आज ही के वीडियो में। तो क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जैसे वीडियो आए आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं एक वीडियो में।